और ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये बिजनेस तब चलता है जब आप चलते हैं। आप रुके रहें और ये बिजनेस चल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखें आप। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में जो फेल है ना, उनको आज तक ये बात समझ में ही नहीं आई है। वो रुके हुए हैं और कह रहे हैं जी बिजनेस नहीं चल रहा। ऐसे कैसे होगा भाई? बिजनेस क्या कहता है, तू चलेगा तो मैं चलूंगा भाई। तो ये बिजनेस आगे तभी बढ़ेगा जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे। आप आगे बढ़ाएंगे, कोई दूसरा इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। आपको खुद आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तब दोस्त आपका ये बिजनेस चलेगा। अब बात हम करते हैं, ये टॉपिक मैं पहले भी ले चुका हूं, लेकिन विशेष टॉपिक है तो इसको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा जो मानना है, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ये सारी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसके रिजल्ट्स जो लोग टिके रहेंगे ना, उनको समझ में आएगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कि मैं क्या समझा रहा था आपको। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आज मेरी ट्रेनिंग समझ में ना आती हो। हो सकता है आज आप में से बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक समझ में ना आते हो। लेकिन 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, आपको ये 5 साल के बाद ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि आज मैं क्या समझा रहा था। और तब आप कहेंगे कि सर वाकई आपने हमें एक ऐसा लीडर बना दिया कि उस वक्त का समझाया हुआ आज हमारे काम हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज है जो आपको समझनी है और जो मैं बार बार आपको समझाता हूं, कि लोग नेटवर्क बिजनेस में फेल क्यों होते हैं। लोग नेटवर्क बिजनेस में फेल क्यों होते हैं? हर व्यक्ति नेटवर्क बिजनेस में सफल हो सकता है, लेकिन आप और हम अपनी खुद की गलतियों की वजह से दोस्त नेटवर्क बिजनेस में फेल होते हैं। हर व्यक्ति, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नेटवर्क बिजनेस को करे और वो फेल हो जाए। हर व्यक्ति सफल हो सकता है यहाँ पे। लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से मैक्सिमम केसेस में, अच्छी कंपनियों में जुड़ने की बात कर रहा हूं मैं जहां पे कंपनी का फॉल्ट है वहां तो देखो अच्छा खासा इंसान भी फेल हो जाएगा। लेकिन किसी अच्छी कंपनी में, सही कंपनी में भी लोग फेल हो जाते हैं, तो उसमें लोगों की गलती है, कंपनी की गलती नहीं है, ध्यान रखें आप। तो ऐसे क्या कारण हैं कि जिनको करने के बाद हमें फेलियर ही हाथ लगेगा? अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए तो हम उस काम को नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर से निकला और मैं एक रास्ते से जाता हूँ, मेरे को कहीं जाना है, मान लीजिए एक मार्केट जाना, और मैं उस रास्ते पे निकला और आगे से, अभी पीछे का ही बता देता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले का ही केस में बता देता हूँ। मैं अपने सिस्टर के यहाँ से आ रहा था और एक फ्लाईओवर रास्ते में पड़ा, और मैं जैसे ही उस फ्लाईओवर पे चढ़ने की कोशिश करने लगा, मैंने देखा आगे से गाड़ियां मुड़ मुड़ के वापस आ रही। तो मैंने वहीं ब्रेक लगा लिए, मैंने पहले पूछ लूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा जी आगे ना बहुत तगड़ा जैम लगा हुआ है, आगे कोई गाड़ी पलट गई है और कई घंटों तक ये जाम खुलेगा नहीं। तो अब सारी गाड़ियां मुड़ के आ रही हैं, तो मैं बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं सीधा जाऊंगा। तो वो पूछ के आ रहे हैं, मेरे से पहले पूछ के आ रहे हैं, और जब थोड़ा आगे नजरें बढ़ा के देख रहे हैं तो जाम लगा हुआ है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कोई गाड़ी जो है वो पलट गई है, सामान वामान था उसके अंदर और उसको हटाने में टाइम लगेगा। तो मैंने भी वहां से गाड़ी मोड़ी और मैं वापस आ गया। इसका मतलब क्या है, आगे जाने वाले इंसान ने मुझे बता दिया कि भाई आगे ये दिक्कत है, अगर आप जाओगे तो आप फंस जाओगे। अगर मैं आगे निकल जाता, 20-50 गाड़ी मेरे पीछे आ जाती और कोई नहीं हटाता, तो फंसे रहते फिर घंटों के अंदर। तो जब अगर आगे हम आपको अगर ये बता दें, आपको ये पता लग जाए कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो आपकी कोशिश शायद ये रहेगी कि यार ये गलती कम से कम मैं तो नहीं करूं, और आपके लिए फिर सफल होना आसान हो जाए। तो सबसे पहला कारण जो है, जो नेटवर्क बिजनेस में लोग सफल नहीं होते हैं, उनका सबसे पहला कारण है लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो मैं आपसे रिलेट करता हुआ चलता हूं, आपको समझाता हुआ चलता हूं। अगर आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो पहला रीजन यही निकलेगा कि आप इस बिजनेस में सीरियस नहीं है, अभी आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं पहले जब सेमिनार में एक एक्सरसाइज कराता था, मैं लोगों से पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, हाथ खड़ा करें। तो जो जॉब करते थे वो हाथ खड़ा कर देते थे। फिर मैं लोगों से पूछता था कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, वो हाथ खड़ा करें। तो कुछ लोग बिजनेस में भी हाथ खड़ा कर देते थे। फिर मैं हंसता था।
और फिर मैं पूछता था कि भई नेटवर्क बिज़नेस यानी कंपनी का नाम लेके पूछता था कि इस कंपनी को कितना लोग करते हैं? तो सब लोग हाथ खड़ा कर देते थे। तो मैंने कहा मैंने पहले क्या पूछा आपसे? नौकरी कितने लोग करते हैं? दूसरी बार में मैंने बिज़नेस शब्द यूज़ किया। तो बिज़नेस में उन्हीं लोगों ने हाथ खड़े किए होते थे मैक्सिमम, जो कोई दुकान चलाते थे, कोई अपना फैक्ट्री खोला हुआ था जिन्होंने, यानी जो बिज़नेस करते थे वही हाथ खड़ा करते थे। फिर मैं उनको एक मैसेज देता था कि जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आपकी शुरुआत होगी कि ये एक बिज़नेस है, तो यहाँ बैठा हर शख्स बिज़नेस कर रहा है। तब वहाँ तालियाँ बजाते थे लोग कि हमें आज एक चीज़ समझ में आई कि हम सब लोग एक बिज़नेसमैन हैं, हम लोग एक बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जिनका बिज़नेस नहीं चल रहा है, आप इस बिज़नेस में सीरियसली काम नहीं कर रहे हो, सीरियस नहीं हो और हकीकत में आप इसको बिज़नेस मान के भी नहीं चल रहे हो। ये सबसे पहला कारण है दोस्त आपका फेल होने का। अगर आपको सफल होना है तो आज से इसको बिज़नेस मानना शुरू कर दीजिए और थोड़ा-सा इस बिज़नेस में सीरियस हो जाइए। ये बिज़नेस चलना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान काम है, थोड़ा-सा सीरियस हो जाइए, ये बिज़नेस आपके लिए पैसा देना शुरू कर देगा। अब सीरियसनेस बहुत सारी चीज़ों के अंदर होती है, वैसे तो आगे के पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं सीरियसनेस के लिए। लेकिन बिज़नेस नहीं चल रहा उसका एक सबसे बड़ा कारण यही होता है लोगों का, वो अपने बिज़नेस के प्रति, अपने काम के प्रति सीरियस नहीं होते हैं। दूसरा रीज़न ये है फेल होने का, इस बिज़नेस में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके लगाने की। ये सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आता है नेटवर्क बिज़नेस में ज़्यादातर लोगों का फेल होने का कि इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं कोई बड़ी। मैं अपनी मीटिंगों में पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। अगर हमारी कंपनी में आप सबसे 1-1 लाख रुपए लगवाया गया होता ना, तो ज़ूम में ये कम संख्या जो है ना, ये कम नहीं होती, ये ज़ूम फुल होता आज। आपका अपलाइन फ़ोन करके आपको याद नहीं दिलाता, मैसेज नहीं करता कि 8 बजे ज़ूम मीटिंग है, आपको आना है। आप अपलाइन को फ़ोन करते हैं कि सर मीटिंग कब है, सेमिनार कब है, ट्रेनिंग कब है, कब आओगे सर, कब हमारा लोगों को प्लान दिखाओगे? क्योंकि आपकी एक मोटी रकम फँसी हुई थी, 1 लाख रुपए। आप अपलाइन को ढूँढते, आप मैनेजमेंट को ढूँढते, आप मीटिंगों को ढूँढते अगर आपका बहुत मोटा पैसा लगा होता तो। क्योंकि आपका पैसा नहीं लगा हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी हुई है, नाम मात्र की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे ही नहीं। जितना पैसा आपने दिया, उतना प्रोडक्ट आपके घर पहुँच गया है। तो जब हमारा कहीं कुछ लगा नहीं होता ना, तो हम उस चीज़ को लेके सीरियस नहीं होते। कहते हैं ना जब आदमी की इज़्ज़त दाँव पे लगी होती है, वो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, सामने 2 हट्टे-कट्टे आदमी खड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इनसे लड़ लो, तो क्या आप लड़ोगे? आप कहोगे सर पागल हो, मरना थोड़ी है, ये हट्टा-कट्टा आदमी में तो उठा के फेंक देगा मेरे को। लेकिन आप अपनी बहन, अपनी वाइफ़, अपनी माताजी के साथ जा रहे हो। अब वो हट्टा-कट्टा आदमी आपकी माताजी को टोंट कसना शुरू कर दे, छेड़ दे, बदतमीज़ी करना शुरू कर दे, अब क्या करोगे आप? आप भाई साहब कितने भी कमज़ोर हो, आप उसको मरने-मारने पे उतारू हो जाओगे। उसी पहलवान को जो थोड़ी देर पहले आपको पहलवान दिखाई दे रहा था, जब आपकी बहन को, आपकी माताजी को, आपकी वाइफ़ को छेड़ रहा है, वो फिर कोई भी हो, आप भाई साहब लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। आप कहोगे भैया जान से मार दूँगा, अगर ये करा तो। क्योंकि रीज़न पैदा हो गया, आपका कारण पैदा हो गया। पहले मैंने कहा भाई पहलवान खड़ा है, लड़ लो, आप नहीं लड़ोगे, आपको उसमें ताकत दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी बात में, दूसरी सिचुएशन में आपका एक मजबूत कारण पैदा हो गया उस पहलवान से लड़ने का। अब आपको पहलवान नहीं दिखाई दे रहा, अब आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी नज़र आ रही है। तो जब हमारा कुछ लगा होता है ना जहाँ पे, वहाँ हम सीरियस होते हैं। भाई मैं वीकेंड में क्यों सीरियस हूँ? क्योंकि मेरा तो लगा हुआ है ना सर। मेरी तो फेस वैल्यू वीकेंड के अंदर लगी हुई है। मेरी तो नाक वीकेंड के अंदर लगी हुई है। मेरी इज़्ज़त वीकेंड के अंदर लगी हुई है। मेरा पैसा वीकेंड के अंदर लगा हुआ है। मेरा करियर वीकेंड के अंदर लगा हुआ है। तो मैं तो पूरा पूरा पैशन के साथ करूँगा सर इसको, इसीलिए मैं करता हूँ। आपका कितना लगा? ₹2000 ₹1000 इसको कुछ लगना थोड़ी बोलेंगे। आपकी इज़्ज़त दाँव पे थोड़ी लगी हुई है। आप तो हो सकता है 3 महीने बाद कंपनी चेंज करके किसी और कंपनी में चले जाएँ, पहले बहुत सारे लोग चले गए। आप अगर कंपनी चेंज करोगे, तो आपके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएगा, आपके बारे में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अजय शर्मा अगर कंपनी चेंज करता है, तो अजय शर्मा के खिलाफ 100 आदमी वीडियो बनाने के लिए खड़े हो जाएँगे। क्योंकि अजय शर्मा की इज़्ज़त दाँव पे लगी हुई है, आपकी अभी इज़्ज़त दाँव पे नहीं लगी हुई है दोस्त। और जब तक कुछ दाँव पे नहीं लगाता ना इंसान, तब तक बड़े रिज़ल्ट नहीं आते हैं, ध्यान रखें आप।
अब आप कहोगे सर जब दाव अमाउंट ही ₹1000 का तो हम कैसे माने? सर आप ₹2000 लगा जरूर रहे हो, लेकिन आप ये सोच के चलो ना, ये ₹2000 नहीं लगाए, मैंने ₹2,00,000 लगाए हैं और ये 2,00,000 मुझे इस बिजनेस से निकालना है। सोच तो सकते हो ना क्या फर्क पड़ रहा है? और जब वीकेंड में खड़े हो गए हो तो अब एक फेस वैल्यू आपकी लग गई है। अब अपने आप को ऐसा बनाओ मार्केट के अंदर, अपने आप से एक ऐसा वायदा करो, अपने आप से लोगों से खड़े होकर ऐसा विश्वास दिलाओ कि सर वीकेंड मेरी लास्ट कंपनी है, इसके अलावा मैं कोई कंपनी नहीं करूंगा, इसी में मैं सफल होकर दिखाऊंगा। लगाओ ना अपनी फेस वैल्यू आगे बढ़कर, कौन रोक रहा है आपको? तो दूसरा रीजन ये है, इस बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसके कारण लोग नेटवर्क बिजनेस को छोड़ देते। तीसरा रीजन होता है, लोग सोचते हैं पहले इस बिजनेस में मुझे कुछ प्रॉफिट आ जाए, कुछ पैसा आना शुरू हो जाए पहले, उसके बाद मैं सीरियस हूँ। मैं भी ऐसा ही था। एक कंपनी में जब मैं काम करता था तो मेरी अपलाइन कहती थी, अजय जी सूट वूट पहना करो यार मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर। तो मैं कहता था सर जब रॉयल्टी टेक्निकल आएगा तो सूट पहनूंगा सर। तो मेरी अपलाइन ने एक दिन मुझे जवाब दिया कि अजय जी पहले अगर सूट पहनना शुरू कर दोगे ना तो रॉयल्टी जल्दी आ जाएगी। और मैं क्या बोलता था, रॉयल्टी टेक्निकल यानी एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी ना सर, एक लेवल आएगा तब मैं सूट पहनूंगा। मैं आपको सूट पहनने का उदाहरण दे रहा हूँ, पहनने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। कहीं आप कल ही सूट सिलवा लो अपना, ये तो आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। तो लोग क्या सोचते हैं, सर मैं सीरियस तब होऊंगा जब मुझे 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 की इनकम आनी शुरू हो जाए। किसी बड़े धन्ना सेठ से मिलना, किसी बड़े बिजनेसमैन से मिलना, वो पैसा, वो पहले पैसा लगाता है दोस्त। धीरू भाई अंबानी ने जब जियो को लॉन्च किया था ना, उससे पहले लाखों करोड़ों अरबों रुपए जमीन में दबा दिया था उसने। टेक्नोलॉजी पे पैसा लगा दिया था उसने। उसने आपसे और मेरे से पूछा नहीं था कि मैं एक जियो की सिम लॉन्च कर रहा हूँ, आप एयरटेल का छोड़ के, वोडाफोन को छोड़ के, आइडिया का छोड़ के, एसआर का छोड़ के मेरे से लोगे क्या? आपसे मेरे से पूछने आया था क्या वो? उसने पहले इन्वेस्टमेंट की दोस्त, सब कुछ दाव पे लगाया अपना, उसको विश्वास था कि मैं आऊंगा तो लोग लेंगे भाई। और आपने और हमने हाथों हाथों लिया, सबने अपने नेटवर्क चेंज कर दिया हमने। अंबानी ने ये तो सोचा नहीं होगा ना कि पहले पूछ लेता हूँ कितने मेरे कस्टमर बनेंगे, उनसे मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ, और 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा, पहले ये सब कुछ लगा लेता हूँ उसके बाद शुरू करूंगा। नहीं, आप क्या सोच रहे हो सर 5,000 का चेक आना शुरू हो जाए फिर देखो मैं कितना सीरियस होऊंगा, 10,000 का चेक आएगा फिर देखो मैं कितना सीरियस होऊंगा। प्लान ये कह रहा है तू आज सीरियस हो जा, तेरा 10,000 का चेक आ जाएगा। हम सीरियस नहीं हो रहे हैं दोस्त। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना इस बिजनेस में पहले कुछ आ जाए, पैसा कमा लूं उसके बाद सीरियस होऊंगा, वो स्थिति कभी आने वाली नहीं है, वो हमें पैदा करनी पड़ेगी। जिस दिन आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे ये स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन आप फील्ड में निकलना शुरू हो जाएंगे ये स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाएगी, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, सिस्टम ये कहता है जब तक आप सीरियसली नहीं होगे तब तक यहां पे बड़ी सफलता नहीं आएगी। सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस आदमी को ही तो बड़ी सफलता मिलती है ना। तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस को आज के बाद सीरियसली लेना है। अगर आपको वाकई सक्सेस चाहिए ना, सफलता चाहिए, इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस को आज के बाद सीरियसली लेना पड़ेगा, एक बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा। अब जब सीरियसली लेंगे तो कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको। सीरियस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सीरियस होके बैठ जाएं कि देखिए सर मैं तो आपके कहने से सर सीरियस हो गया इस बिजनेस में। सीरियस का मतलब होता है कुछ एक्शन लेना, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन लेना। अब आपको इस बिजनेस को समय देना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। अब आप इस बिजनेस को तो 1 घंटा भी नहीं देते सुबह से लेके शाम तक, और आप कहते हो पैसा नहीं आता सर। पूरे दिन में एक आदमी को भी जाके आप अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में चर्चा नहीं करते सीरियसली, और आप कहते हो सर पैसा नहीं आ रहा मेरे को, मेरा तो चेक ही नहीं बन रहा। कैसे बन जाएगा मेरे दोस्त, मुझे बताइए कौन सा सिद्धांत है, मुझे समझा दीजिए आप। एक भिखारी भी जब रोड पे, कई बार राइट लाइट पे हम गाड़ी रोकते हैं, वो भैया आता है हमारे
जो मिरर होता है उस पे ठक-ठक करता है, जबकि हमें पता होता है सामने से आ रहा है, लेकिन हम इधर-उधर देखना शुरू कर देते हैं। वो आता है, ठक-ठक करता है, खड़ा रहता है, बार-बार हाथ करता है। अंदर बैठा हुआ इंसान ये सोचता है कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसको बाहर पता होता है कि सब सुनाई दे रहा है, वो खड़ा रहता है। आधा 1 मिनट तक खड़ा रहता है। जब उसको लगता है ये बिल्कुल नहीं देगा, तब वो दूसरी गाड़ी की तरफ जाता है। आप दो या ना दो भैया, वो तो ठक-ठक, 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 ठक-ठक करता रहता है, माँगता रहता है। 10 में से 2 गाड़ी उसको भी भीख देके चली जाती है। उसका टारगेट है, एक रेड लाइट पे खड़े होना, एक रेड लाइट पे उसको मालूम है कि 1 मिनट की, इस 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक की रेड लाइट होती है। मुझे कम से कम नहीं तो 1 मिनट के अंदर 10 गाड़ियों को, 20 गाड़ियों को ठक-ठक करना है। पूरे दिन के अंदर मुझे कम से कम 500 गाड़ियों को ठक-ठक करना है। उसका उसका टारगेट है, उसका गोल है। वो 500 गाड़ियों के शीशे को नॉक करता है और उसको मालूम है 500 गाड़ियों में से तकरीबन 50 या 100 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो मुझे भीख देके जाएँगे। कोई ₹1 देता है, कोई ₹2 देता है, कोई ₹5 दे देता है, कोई 10 का सिक्का भी पकड़ा देता है। शाम तक वो उस रेड लाइट पे ठक, 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 ठक करते-करते 300-500 रुपए इकट्ठा करके अपने घर चला जाता है। 15,000 तो वो कमा लेता है दोस्त। इधर की रेड लाइट बंद होती है, दूसरी वाली रेड लाइट पे पहुँच जाता है, दूसरी रेड लाइट बंद होती है, तीसरी रेड लाइट पे पहुँच जाता है, तीसरी रेड लाइट से चौथी रेड लाइट पे पहुँच जाता है। इधर रेड लाइट पे एक लेडी खड़ी होगी, दूसरी रेड लाइट पे उसकी बेटी खड़ी होगी, तीसरी रेड लाइट पे उसका पति खड़ा होगा, चौथी रेड लाइट पे उसका बच्चा लड़का खड़ा होगा। पूरा परिवार भीख माँग रहा है भाई साहब। शाम तक 2-3 हज़ार रुपए इकट्ठा कर लेते हैं वो। महीने के दो 2,000 रुपए डेली के हिसाब से लगभग 60-70 हज़ार रुपए तो ठक-ठक करके भीख माँग के कमा लेते हैं यार वो। उनको लॉ ऑफ एवरेज मालूम है कि हर गाड़ी भीख नहीं देगी, लेकिन अगर हम माँगते रहेंगे तो भीख ज़रूर मिल जाएगी। हम समय देने के लिए तैयार नहीं है बिज़नेस में। एक भीख माँगने वाले को मालूम है, समय दूँगा तो भीख मिलेगी। एक दुकान वाले को मालूम है, दुकान को खोलूँगा, बैठूँगा, समय दूँगा तो ग्राहक आएगा। एक नौकरी करने वाले को मालूम है कि मैं अपने काम में जाऊँगा, समय दूँगा तो मुझे तनख्वाह मिलेगी। लेकिन एक नेटवर्कर भाई साहब आप क्या सोच रहे हैं? बगैर समय दिए, बगैर कुछ काम किए मुझे पैसा आ जाएगा यार, ये कौन-सा सिद्धांत है मुझे बताइए? तो गलती किसकी है? कंपनी की? नहीं। इंडस्ट्री की? नहीं। गलती किसकी है? आपकी दोस्त। तो इस बिज़नेस में आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय देने के लिए तैयार हैं, ये बिज़नेस आपको पैसा देने के लिए तैयार है। अब जब समय दोगे, बाहर जाके लोगों को समझाओगे, तो समझाना आना चाहिए ना, क्या समझाना है? कैसे समझाना है? इस इंडस्ट्री में आप क्या समझा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे समझा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। वही बिज़नेस प्लान है। एक आदमी ऐसे ही समझा रहा है, एक आदमी तरीके से समझा रहा है, उसको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो समझाने के लिए सीखना पड़ेगा। ये जो ज़ूम आपके लिए 8 बजे की जाती है, कोई मुझे शौक थोड़ी है। आपकी अपलाइन को शौक थोड़ी है लिंक भेजने का, कि हमें मज़ा आता है भई ज़ूम करने में, नहीं। हम आपको एजुकेट करने के लिए आ रहे हैं, हम आपको ट्रेंड करने के लिए आ रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में जुड़ रहे हैं, तो एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर बने, एक अच्छे लीडर बने, एक सम्मानित लीडर बने, आपका धीरे-धीरे अपनी टीम के अंदर पहचान बने, धीरे-धीरे फिर आपकी छवि बने, आप कंपनी के अंदर आपकी एक बड़ी पहचान बने। जब कंपनी में पहचान बने, आपके बड़े-बड़े चेक बने, तो इंडस्ट्री में आपकी एक अलग पहचान बननी शुरू हो जाए। हम तो आपको वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं दोस्त। उसके लिए हम ये मीटिंग ट्रेनिंग आपको देते हैं। हर बार कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए तैयार करके लेके आते हैं जिससे आप एक अच्छे और बेहतरीन लीडर बने, लेकिन आप बनना नहीं चाहते दोस्त, कैसे चलेगा? सीखना पड़ेगा इस बिज़नेस को। जो सीखता है वो इस बिज़नेस में बहुत आगे निकल जाता है। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, सीखने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता, आप कहीं से भी किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। जब भी कोई ज़ूम मीटिंग हो उसको सीरियसली लीजिए सर। जब भी कोई आपके आपके क्षेत्र में कोई सेमिनार हो, कोई वीकली मीटिंग हो उसको सीरियसली लीजिए। जब भी कोई कंपनी का इवेंट हो, कोई प्रोग्राम हो, उसको सीरियसली लीजिए। बगैर सीरियस लिए आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते। एक बच्चे के जन्मदिन पे माँ-बाप कितनी तैयारियाँ करते हैं, पहले से तैयारियाँ, केक काटना है, ये काटना है, होटल में जाना है, खाना खाना है, रील बनानी है, सोशल मीडिया पे डालना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, दोस्तों को बुलाना है, सब कुछ कर रहे हो यार।
अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए यार हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। सीखना पड़ेगा इसमें। अपने आप को चेक कीजिए कि आप सीखने में कितना समय देते हैं इस बिज़नेस को। जो नहीं सीखता वो बाहर हो जाता है, वो फेल हो जाता है, उसको चेक नहीं बनता है। इस बिज़नेस में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आपका चेक नहीं बन रहा तो आप ध्यान रखिए, आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं दोस्त। मैंने बताया सुबह से लेके शाम तक आज आज बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने एक आदमी से चर्चा नहीं की होगी वीकेंड के बारे में। कल का पूरा दिन निकल जाएगा, एक आदमी से आप चर्चा नहीं करेंगे। पूरा हफ्ता निकल जाएगा, एक आदमी से चर्चा नहीं करेंगे और हफ्ते के एंड में जाके रिजल्ट 0 होगा, फिर आप कहेंगे जी मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा। आपकी अपलाइन आपके साथ ज़ूम मीटिंग करती है, इस महीने क्या टारगेट ले रहे हो? 10,000 बिज़नेस वॉल्यूम पूरा महीना निकाल दिया, है ना? वो 10,000 में से 2,000 बिज़नेस वॉल्यूम आपने मैच नहीं किया होगा यार। अगर सही तरीके से प्लानिंग करते पूरा हफ्ता सर निकल गया सर, पूरा महीना निकल गया, लास्ट के 2-3 दिन बच गए। स्टार्टिंग में हमने ज़ूम मीटिंग की थी लोगों से, किसी ने 20,000 का टारगेट लिया था, किसी ने 10,000 का टारगेट लिया था, किसी ने 50,000 का टारगेट लिया था सर। आप सोच के देखिए गलती कहाँ रही होगी सर? गलती रही है आपके एक्शंस में, आपकी कड़ी मेहनत के अंदर। हम लोग सर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है सर। बगैर मेहनत के कौन-सी फील्ड में पैसा आता है मुझे बताइए आप? जब आप मेहनत करेंगे, जब आप लोगों को समझाएँगे, तो लोग हर आदमी आपको हाँ नहीं करेगा। लोग आपको मना भी करेंगे, तो रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी आपको, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा दोस्त। बहुत सारे लोग रिजेक्शन ही नहीं झेल पाते हैं। सेल के बिज़नेस में हैं आप लोगों को जोड़ने के बिज़नेस में हैं, आप पब्लिक डीलिंग के बिज़नेस में हैं। तो जहाँ पे पब्लिक डीलिंग का काम होता है ना, वहाँ आपको रिजेक्शंस आएँगे आएँगे। रिजेक्शन का मतलब हो गया, लोग आपको इस बिज़नेस के लिए मना करेंगे ही करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए निकलता है, तो उसको रिजेक्शंस झेलनी आनी चाहिए। अगर रिजेक्शन नहीं झेल पाएगा, वो फेल हो जाएगा। सफल कौन होता है नेटवर्क बिज़नेस में? जो रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जो ये समझ जाता है कि हर आदमी मेरे साथ इस बिज़नेस में नहीं जुड़ेगा, लोग मना भी करेंगे। वो उस मना को पर्सनली नहीं लेता फिर। उसको मालूम है कि ये सिस्टम का हिस्सा है, ज़रूरी थोड़ी है यार मैंने तो अपना प्लान समझाया है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अगले को समझाएँगे उसमें क्या दिक्कत है? भई मैंने कई बार आपको बताया, आप शादियों में जाते हो, बैठे हो आप कुर्सी पे वहाँ पे, सामने दूल्हा-दुल्हन का सोफ़ा लगा हुआ है, उसके सामने स्टेज के सामने आप बैठे हो। एक कॉफ़ी वाला आता है, वो कहता है, "सर कॉफ़ी ले लो, मैडम कॉफ़ी ले लो।" आप कहते हो, "नहीं, नहीं पीनी है।" वो ज़बरदस्ती थोड़ी पीछे पड़ता है, "नहीं, नहीं, शादी में आए हो, मेरी तो ड्यूटी लगी है, आपको तो कॉफ़ी लेनी पड़ेगी।" ऐसा बोलता है क्या आपको? नहीं, आगे चला जाता है वो। आपने कॉफ़ी ली या नहीं ली, आप पीछे मुड़ के देखना, लास्ट कुर्सी तक जाते-जाते उसकी ट्रे खाली हो जाती है। आप नहीं ले रहे, कोई दूसरा तो लेगा ना दोस्त। सेम नेटवर्क बिज़नेस है। एक ट्रे आपके पास है, कॉफ़ी की तरह आपने प्लान सजा रखा है। एक आदमी को गए, आपने सर्व किया, उसने नहीं लिया, दूसरे के पास जाओ, नहीं लिया, तीसरे के पास जाओ, नहीं लिया, चौथे के पास जाओगे, उसको कॉफ़ी पसंद है, वो आ जाएगा। भई पहली रो में उसने कॉफ़ी बाँटनी शुरू की, किसी ने नहीं ली, लेकिन लास्ट में जाते-जाते उसकी ट्रे खाली हो जाती है। कभी भी शादी में जाके आप चेक कर लेना। तो जो आदमी शिद्दत के साथ फील्ड में निकलता है, प्लान दिखाता है, उसको भी लोग मना करते हैं, लेकिन उसके साथ लोग जुड़ते हैं क्योंकि वो ये फ़ॉर्मूला समझ चुका है, हर व्यक्ति मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, लोग मना भी करेंगे, उसको रिजेक्शन से खेलना आ जाता है। एक अच्छा बैट्समैन कौन होता है? जो किसी भी बॉलर को खेल सकता है, स्पिन को भी खेल सकता है, फ़ास्ट बॉलर को भी खेल सकता है, मीडियम पेसर को भी खेल सकता है, वही तो एक बेस्ट बैट्समैन बनता है ना। तो बहुत सारे लोग रिजेक्शन को नहीं झेल पाते हैं। रिजेक्शन उनके ऊपर हावी हो जाती है। प्लान दिखाने जाते हैं, 3 लोग मना कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है अब दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यार, 3 लोगों ने मुझे मना कर दिया यार, सभी मना कर देंगे। वो अपने माइंड में गलत पिक्चर बनाता है, घर बैठ जाता है, फेल हो जाता है। दुनिया का सिद्धांत क्या कर रहा है, 80-20 का सिद्धांत क्या कहता है, 80 में से 10 में से 2 लोग आएँगे, 100 में से 20 लोग आएँगे, 80 लोग मना करेंगे। एक समझदार सेल्समैन की तरह एक समझदार लीडर इस फ़ॉर्मूले को समझ जाता है, वो नेगेटिव नहीं होता। तो एक बात ध्यान रखें, रिजेक्शंस आपको मिलेंगी। ये बिज़नेस का नियम है, सिद्धांत है, प्रोसेस है ये।
लोग आपको मना करेंगे। तो वहां रुकना नहीं है, हमें लिस्ट बना के नेक्स्ट को प्लान दिखाना है। नेटवर्क बिजनेस में कहावत है, हाँ करे तो बेस्ट, ना करे तो नेक्स्ट। हाँ करे तो बेस्ट, ना करे तो नेक्स्ट। इस फॉर्मूले को अपना लो, सफल हो जाओगे आप। लेकिन जहां किसी ने मना किया और आपने पर्सनली ले लिया, आप इस बिजनेस से बाहर होने के लिए तैयार हो जाओ आप। अब आप 100% नेगेटिव हो जाओगे अगर आपने ना को पर्सनली ले लिया कि इसने मुझे क्यों मना कर दिया यार। और कई बार जब आपको 3 4 5 लोग मना करते हैं तो आपको ऐसा लगता है दुनिया के सारे लोग मुझे ही मना कर रहे हैं और किसी को मना नहीं करते। ऐसा नहीं है दोस्त, मुझे भी लोग मना करते हैं, आपकी अप्लायंस को भी लोग मना करते हैं, इस इंडस्ट्री का टॉप अचीवर भी अगर प्लान दिखाता है उसको भी लोग मना करते हैं। लेकिन आपका अपलाइन, वो टॉप अचीवर और मैं इस सिद्धांत को समझ चुके हैं, जब फील्ड में प्लान दिखाने के लिए निकलेंगे लोग मना करेंगे, तो वो मना वो ना हमारे ऊपर हावी नहीं होती। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें हाँ करने वाले मिल जाते हैं, आप रुक जाते हो, आपका खेल वहीं खत्म हो जाता है। इस वजह से लोग फेल होते हैं। लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता है। इस बिजनेस में धैर्य रखना पड़ेगा दोस्त। एक घर में जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अभी हमारा डॉग है, उसके पैर में पता नहीं कैसे छत पे थी, उसके फ्रैक्चर हो गया है। सर 20 दिन से बच्चे की तरह केयर करनी पड़ रही है उसको हमें, चला ही नहीं जा रहा उससे। तो है तो हमारे घर का सदस्य है ना सर। उसको उठा के पॉटी करानी पड़ती है, उसको उठा के यूरिन कराना पड़ता है। वो उठ नहीं पा रही है, वेट उसका बहुत ज्यादा है, पैर में फ्रैक्चर है। पेशेंस रखना पड़ेगा सर। अब हम चिढ़ जाएं कि जानवर ही तो है, कुत्ता ही तो है, नहीं चलेगा ना सर। बिजनेस है सर, बिजनेस में पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने एक पौधा लगाया है सर, रातों रात बड़ा नहीं होता सर पौधा, पेशेंस रखना पड़ता है। आम का पेड़ लगाते हैं ना सर, 5 साल 7 साल का पेशेंस रखना पड़ता है, तब वो देता है पीढ़ियों तक आम। बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप तुरंत नहीं कहते जाके पैसा कमा, पेशेंस रखना पड़ता है, उसको पालना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है, स्कूल भेजना पड़ता है, कॉलेज भेजना पड़ता है। उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए माँ बाप बहुत पैसा खर्च करते हैं। फिर एक उम्र के बाद वो मार्केट में जाता है पैसा कमाने के लिए। ये एक व्यापार है, ये एक बिजनेस है। यहां भी तो 3 से 5 साल दोस्त देने पड़ेंगे ना आपको लगातार। लेकिन लोग तो 2 महीने में अपना रिजल्ट घोषित कर देते हैं, मुझसे नहीं होगा। 6 महीने में अपना रिजल्ट घोषित कर देते हैं, मुझसे नहीं होगा। 1 साल में अगर कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, लोग अपना डिसाइड कर देते हैं मुझे नहीं मिले, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर हमारी कंपनी में बहुत ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनका 30 30 40 40 हजार रुपए का भी पे आउट आया है सर। पता है फेल क्यों हो गए? उस वक्त जब ज्यादा सीरियस होना चाहिए था ना, वो लोग सीरियस नहीं हुए। और ये तो नेटवर्क बिजनेस तो कहते हैं मेंढक को तोलने जैसा है, तराजू पे रखोगे, एक को रखोगे, दूसरा फुदक के बाहर चला जाएगा। अपनी टीम, मैं कहता हूं बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको टीम मिलती है, जिनकी वजह से हमें पैसा आता है सर। उनको संभालना, उस टाइम पे उनकी टेक केयर करना इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों ने टेक केयर नहीं किया, लोग नेगेटिव हो गए, निकल गए हाथ से। उस वक्त कुछ लीडर को शायद ऐसा लग रहा था कि हमारी वजह से ही सब कुछ आ रहा है। नहीं यार, किसी और की वजह से भी हमें पैसा आता है। तो पेशेंस रखना पड़ता है दोस्त, धैर्य रखना पड़ता है। ये बिजनेस बहुत पैसा देगा आपको, लेकिन उसके लिए ना आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 से 5 साल जो सीरियस इस बिजनेस को करेगा, समय देगा, सीखेगा, कड़ी मेहनत करेगा, रिजेक्शंस को फॉलो करता रहेगा, पेशेंस के साथ लगा रहेगा सर, 3 से 5 साल में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोलने के लिए तैयार हूं। तो पेशेंस के साथ काम करना, एक स्ट्रांग टीम जो है डेवलप करनी है, स्ट्रांग टीम डेवलप करनी है। ड्रीमर्स लोग हों, मेहनती लोग हों, समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हों, विजनरी लोग हों, उनको ढूंढने में दोस्त वक्त लगता है। और मैंने एक मीटिंग में बताया था, फिर बता रहा हूं, आप दुनिया को वही दे सकते हो जो आपके पास होगा सर। अगर मैं आपसे 1,000 रुपए मांग रहा हूं, अगर आपकी जेब में नहीं है तो आप नहीं दे सकते दोस्त, लेकिन अगर आपकी जेब में है तो शायद आप दे दोगे। तो अगर आप खुद ड्रीमर नहीं हो तो आपको ड्रीमर लोग नहीं मिलने वाले हैं दोस्त। सबसे पहले तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा एज ए ड्रीमर।
एज ए विजनरी आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, तब लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, तब आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे दोस्त। और मैं कह रहा हूं कि नहीं भी मिलेंगे जल्दी, लेकिन उससे पहले मुझे विजनरी बनना पड़ेगा, उससे पहले मुझे ड्रीमर बनना पड़ेगा, उससे पहले मुझे हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, उससे पहले मुझे पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तब मिलेंगे लोग। ऐसा नहीं है कि मैं आज ड्रीमर बन गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, कल मुझे ड्रीमर मिलना शुरू, खोजना पड़ता है सर, अच्छे लोगों को खोजना पड़ता है। कोयला जो होता है ना, हीरा जो होता है ना, कोयले की खान में मिलता है दोस्त, लेकिन टनों टन हीरा कोयला निकालने के बाद हीरा मिलता है, और वो हीरा बनता है कोयला जो पता नहीं कितने प्रेशर को, कितने टेम्परेचर को झेलता है, वो जाके हीरा बनता है। सोने की खुदाई की जब होती है ना, सोने की खुदाई में टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है, टनों टन मिट्टी हटाने के बाद कुछ थोड़ा सा सोना मिलता है, टनों टन मिट्टी हटाने के बाद। पेशेंस रखना पड़ेगा, एक स्ट्रांग टीम बनानी पड़ेगी दोस्त। वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो एक स्ट्रांग टीम ही जीत सकती है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने तो एक स्ट्रांग टीम का निर्माण करना पड़ेगा, और उससे पहले, सबसे पहले आपको खुद कैप्टनसी के रूप में एक स्ट्रांग कैप्टन बन के खड़ा होना पड़ेगा अपनी टीम का। तब फिर मैच जीता जाता है, तब वर्ल्ड कप जीता जाता है। और उसके बाद भी देखिए, इंडिया की सबसे बेस्ट टीम थी, सारे के सारे मैच जीती, उसके बाद देखिए टीम हार गई। इसका मतलब ये थोड़ी है हमारी टीम खराब थी। कई बार दिन होता है सर, अगले 5 साल फिर वेट करना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए। ऐसा नहीं कि सभी के सब हार मान के बैठ गए, छोड़ दिया, नहीं यार हमने तो बहुत मेहनत की थी, हम तो 10 के 10 मैच जीते थे, लास्ट में जाके हार गए, अब छोड़ देते हैं, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लाइफ का पार्ट है वो, सफलता असफलता लाइफ का पार्ट है। एक दिन आपको अच्छा आदमी मिलेगा, एक दिन आपको अच्छा दिन जाएगा, कुछ लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे, एक दिन बेकार भी जाएगा, कुछ लोग आपको मना करेंगे, कुछ महीने आपके बेहतर जाएंगे, कुछ अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके पे आउट अच्छे आएंगे, कुछ महीने आपके बेकार जाएंगे, वही लोग हो सकता है बिजनेस छोड़ दें, बिजनेस छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चले जाएं। ये जीवन चक्र है, सफलता असफलता चलती रहती है दोस्त, सुख दुख चलता रहता है। एक स्ट्रांग टीम डेवलप करनी है, उसके लिए प्रयास करना है, और स्ट्रांग टीम के लोग जो है ना, प्लेयर्स, उनको ढूंढना पड़ता है। तो राह चलते सड़क पे हर आदमी स्ट्रांग प्लेयर नहीं मिलता है। क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं गलियों के अंदर, लेकिन सब क्या स्ट्रांग प्लेयर हैं क्या? गाना तो हर आदमी गाता है बाथरूम के अंदर, क्या बढ़िया सिंगर हैं क्या सारे? अभी अगर मैं कोई गाना गाऊं और आपको बोलूं जी कोई म्यूजिक बजाओ, तो जिस टेबल पे आप बैठे हैं, टेबल को तो आप भी ठोक सकते हो, लेकिन क्या आप बढ़िया टेबल बजा पाओगे जो एक म्यूजिशियन बजा पाएगा? नहीं बजा पाओगे ना। अब मैं आपको दे दूं तबला दे दूं कि तबला बजाओ, तो आप में से कितने लोग तबला बजा सकते हैं? सभी बजा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तबला नहीं बजा सकते, उसके लिए तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए तो एक स्पेशल आदमी ढूंढना पड़ेगा। तो इस नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए टाइम पता क्यों लगता है? एक तो खुद स्ट्रांग बनने में टाइम लगता है, और स्ट्रांग टीम को बनाने में, ढूंढने में, डेवलप करने में टाइम लगता है। आपकी गलती नहीं है, वो टाइम लगेगा ही लगेगा दोस्त, वो प्रोसेस है। क्योंकि अपनी टीम को ट्रेन करने में टाइम लगता है। ट्रेनिंग, मैं देखो 2 साल से ट्रेन कर रहा हूं आप में, आप लोगों को। हिम्मत तो मुझे हार जानी चाहिए। 2 साल से लगातार ट्रेन कर रहा हूं, आगे भी ट्रेन करता रहूंगा। एक टीचर का काम यही होता है ना, हमें मालूम है रातों रात कोई हमारे जैसा नहीं बन सकता। मुझे अपने जैसे बनने में 26 साल लगे हैं, तो भैया 26 साल तो आप भी लोगे मेरे जैसे बनने में। अजय शर्मा जैसा कोई लीडर चाहिए, तो 26 साल तो भैया लगेंगे ना। अब मैं रातों रात सोचूं आप मेरे जैसे बन जाओ, कैसे बन जाओगे यार? आप यही कमी करते हो, आपको थोड़ी बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई, आप सोचते हो मेरे साथ जो आएगा वो मेरे जैसे ही काम करना शुरू कर दे। वहां भी ये भी गलती करते हैं लीडर, कि मुझे तो बहुत नॉलेज है सर, मैं मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, तो उसको क्यों नहीं आ रहा? भाई वो उसको नहीं आ सकता। आपने 4-5 साल इस बिजनेस में दिए हैं, तो उस टीम को ट्रेन करने में टाइम लगता है। आपके अंदर कमी नहीं है दोस्त। जो हमारे साथ लोग आए हैं ना, अभी वो ट्रेंड नहीं है, उनको सही विजन दिखाना, समझ में आना, उनके ड्रीम बनने में, उनको ट्रेंड होने में, उनको प्लान सीखने में, है ना, इस बिजनेस में खड़े होने में टाइम लगता है सर। बच्चे हैं अभी वो इस बिजनेस में, आप में से बहुत सारे लोग अभी बच्चे हैं इस बिजनेस में।
जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, शुरुआत के अंदर वो रोता ही रोता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, उसको घुटना भी चलना नहीं आता है। कुछ महीनों के बाद वो पलटी खाना शुरू करता है, फिर कुछ महीनों के बाद वो घुटना चलना शुरू करता है, फिर कुछ महीनों के बाद वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर कुछ महीने बाद धीरे धीरे एक एक पैर आगे बढ़ा के चलना शुरू करता है, और फिर कुछ महीनों के बाद वो दौड़ना शुरू कर देता है। प्रोसेस है। पैदा होती बच्चे को दौड़ा नहीं सकते आप। हम उसको ना फेलियर मान लेते हैं अपना। हम सोचते हैं सर हमें तो 6 महीने 8 महीने हो गए सर, लोग काम नहीं कर रहे। अरे भैया पहली बात तो आप देखिए, क्या आप खुद खड़े हो गए हो बिज़नेस में प्रॉपर? और फिर क्या आप जिन लोगों को जोड़ रहे हो, क्या आप उनको ट्रेंड करने पे फोकस कर रहे हो? उसमें से विज़नरी लोगों को छाँट रहे हो? सर बचपन में हमने खूब देखा है, हमारे माता-पिता जब गेहूँ लेके आते थे, तो छालना आता था, उस छालने से गेहूँ को छानते थे। बचपन से देख रहे हैं ना हम, कंकड़-पत्थर ना आ जाए, है ना? कुछ और ना आ जाए, तो उसको छानते थे। उसको उछालते थे, उसमें से कूड़ा-कचरा सब बाहर निकल जाता था, फिर गेहूँ आता था, फिर उसको धोते थे, फिर पिसवाने के लिए लेके जाते थे। तो यहाँ भी तो छानने का प्रोसेस तो होगा ना। ज़रूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति जिसको प्लान दिखाएँ वो जुड़े, और ज़रूरी नहीं है कि जो जुड़ जाए वो आपके साथ चले, उसमें से सेलेक्टेड लोग रहते हैं, बाकी सब छन के बाहर हो जाते हैं। ये प्रोसेस है। 100 लोगों की टीम बनेगी, 5 लोग आपके साथ 10 लोग खड़े होंगे दोस्त। 90 लोग छोड़ देंगे, आपको खड़े रहना पड़ेगा। ये सोच के कि एक दिन एक नहीं था, आज 10 तो खड़े हैं कम से कम। कल उन्हीं 10 में से 100 लोग खड़े होंगे, और फिर उन्हीं 100 में से 1000 खड़े होंगे, और उन्हीं 1000 में से 5000 लोग खड़े होंगे, और जिस दिन 5000 लोग आपका परचेज़ कर रहे होंगे, आप अपना पे आउट कैलकुलेट कर लो, आपका पे आउट क्या होगा। लेकिन वो 5 से 5000 तक जाने में समय लगेगा। उसीलिए कहते हैं 5 साल, कम से कम सीरियसली शिद्दत के साथ इस बिज़नेस को देना शुरू कर दीजिए। 5 साल इस बिज़नेस को सीरियसली दे दीजिए सर। पूरी ज़िंदगी ये बिज़नेस आपके लिए क्या कर सकता है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ेगा। अभी देखिए इंग्लैंड की टीम जो है, इंडिया खेलने के लिए आई हुई है। इंग्लैंड की टीम इंडिया में खेलने के लिए आई हुई है। पूरे महीने मैच चलेंगे सर, फरवरी और मार्च। ये थोड़ी है कि वो अपने बोले, "अरे सर मेरे को तो मेरी बीवी नहीं आने दे रही, मेरी मम्मी नहीं आ रही।" वो कम्फर्ट ज़ोन छोड़ के आए हैं भाई। खेलना है तो खेलना, उनको मालूम है छोटा-सा करियर है भाई, एक ऐज के बाद निकाल दिए जाएँगे। कम्फर्ट ज़ोन दोस्त छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा-सा घर-परिवार छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा-सा बिस्तरों पे सोना छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा-सा शादी, फंक्शन, जन्मदिन ये छोड़ने पड़ेंगे, थोड़ी-सी यारी-दोस्ती छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा-सा टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, थोड़ा-सा फालतू की गप्पें बंद करनी पड़ेंगी, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए सर। कम्फर्ट ज़ोन में रह के कभी कामयाबी थोड़ी मिलती है सर। आसानी से कामयाबी नहीं मिलती, ध्यान रखें आप। वो एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक टीचर था स्कूल के अंदर, और उसने एक जाल रखा हुआ था, उस जाल के अंदर ककून जो होती है, जिसके अंदर से तितली निकलती है ना? वो ककून था, उस ककून के अंदर उसने बोला कि टीचर बोला कि देखो अब इसमें से ना तितली निकलेगी। अचानक प्रिंसिपल ने टीचर को बुला लिया, तो उसने बोला आप ध्यान से देखते रहना, इसके अंदर से अभी तितली निकलेगी, तितली का बच्चा निकलेगा, तो बहुत ध्यान से निकलाऊँ कैसे देखना उससे कुछ सीख मिलेगी कैसे निकल रहा है वो। टीचर चला गया, बच्चे चारों तरफ खड़े हुए थे उसके। उस ककून एक थैली सी थी, उसके अंदर से वो तितली का जो बच्चा था, है ना? वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बहुत खींचातानी चल रही थी अंदर, उस जाले के अंदर से दिख रहा था बच्चों को। सब बच्चे देख रहे थे। उससे निकला नहीं जा रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था निकलने की। तो एक बच्चा आगे बढ़ा, उसको दया आ गई उसके ऊपर। उसने क्या किया, उस थैली को फाड़ दिया कि यार ये इतना प्रयास कर रहा है, इतनी ये ताकत लगा रहा है, इसको मैं फाड़ देता हूँ। उसने जैसे ही फाड़ा, उसमें से कैकून में से वो तितली का बच्चा निकला। वो उड़ा थोड़ी दूर, थोड़ा-सा ऊपर उड़ा और उड़ते ही ज़मीन पे गिर गया। इतने में टीचर वापस आया। टीचर ने देखा, वो समझ गया। उसने कहा, "क्या हुआ? ये किसने किया ये? किसने तोड़ा ये?" बच्चा मर चुका था। तो उस बच्चे ने बोला, "सर मैंने किया, ये ना बहुत परेशानी में था, बहुत पीड़ा में था। इसकी वो पीड़ा, इसकी वो परेशानी मुझसे देखी नहीं गई। मैंने उसको आसान बनाने के लिए इसको तोड़ दिया। पता नहीं कैसे मर गया।" उसने कहा, "बेटा जो तूने इसको आसानी से जो तूने बाहर निकालने की जो कोशिश की है ना, जो आसान तरीका तूने अपनाया है, वो इसकी मौत का कारण बना है।" जब इस ककून के अंदर ये संघर्ष करता है ना ये तितली का बच्चा, तो इसके पंख मजबूत होते हैं। इसकी ताकत, इनर ताकत मजबूत होती है। उस संघर्ष से जब ये बाहर निकलता है ना, तो इसके पंखों में ताकत आती है, फिर ये उड़ता है। तूने वो संघर्ष ही नहीं करने दिया इसको, ये मर गया। यही है सर आपका आपका जीवन, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा सर। संघर्ष नहीं करोगे, मरोगे।
कंफर्ट जोन में रहोगे मरोगे, उस तितली के बच्चों की तरह। मेहनत करने वाला इंसान सर, संघर्ष करने वाला इंसान ना जिंदगी में राज करता है, ध्यान रखें आप। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आज के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना है। ये बिजनेस आज के लिए है ही नहीं, फ्यूचर के लिए। उस ड्रीम को, सपने को 24 घंटे दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये बिजनेस क्या दे सकता है आपको। सोच के देखो, 1 लाख की इनकम जब आएगी आपकी लाइफ कैसी होगी, 3 लाख की इनकम जब आएगी आपकी लाइफ कैसी होगी, 5 लाख की इनकम जब आएगी आपकी लाइफ कैसी होगी। 2 मिनट कल्पना तो करो, वो पिक्चर, उसको 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 देखने की कोशिश तो करो यार। क्या क्या आपका घर होगा उस वक्त पे, कैसे घर में आप रह रहे होंगे, कैसी लाइफ को आप जी रहे होंगे। वो पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी। वो पिक्चर 24 घंटे आपके सामने रहनी चाहिए दोस्त। आम का जब पौधा आदमी लगाता है ना, तो पिक्चर देख लेता है, एक दिन यहाँ पे आम का पेड़ खड़ा होगा और उसमें से आम निकलेंगे, और उन आम को मैं बेचूंगा, और बेचने के बाद फिर मुझे पैसा आएगा। चंदन का पेड़ जब लगाया जाता है ना, तो वो सोचता है एक दिन ये बड़ा होगा और लाखों रुपए का बिकेगा। वो जब बोरा होता है उस टाइम उसने पिक्चर देख ली होती है कि एक दिन ये चंदन का पेड़ लाखों रुपए में बिकेगा। तो ऐसी कुछ लोग होते हैं, कुछ लीडर होते हैं, जो बिजनेस ज्वाइन करते ही उनको वो पिक्चर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वो 3 साल 5 साल बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं उस तितली के बच्चे की तरह, लेकिन उनको अपनी पिक्चर मालूम है, तो उनको मालूम है ये संघर्ष ही हमें आगे लेके जाएगा। कुछ उस संघर्ष में दम तोड़ देते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आसान तरीके अपनाते हैं, और इस बिजनेस को लगातार करना पड़ेगा। 4 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, दोस्त नहीं चलेगा। अपलाइन का कहना मानना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, एक अच्छा कल्चर अपनी टीम के अंदर डेवलप करना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा, नेगेटिव सोच अपने अंदर बिल्कुल नहीं आने देनी है, क्योंकि नेगेटिव सोच जहर होती है। इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करोगे, मैं तो अभी आप कहो तो मैं तो 6 घंटे तक मीटिंग देता रहूंगा, 6 घंटे तक मीटिंग देता रहूंगा, मेरे पास तो इतना डाटा है। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना दोस्त, ये आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको एक अच्छा लीडर बनाने के लिए, आपको एक इंडस्ट्री का चेहरा बनाने के लिए। मैं बता रहा हूं, वीकेंड सबसे अलग कंपनी बन के उभरेगी आने वाले वक्त में, ध्यान रखना। सबसे अलग कंपनी बन के उभरेगी। हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम एक आम इंसान को एक जबरदस्त लीडर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप बनना चाहते हैं, आपका वेलकम है। आप नहीं बनना चाहते, जाइए दूसरी कंपनी में, भीड़ का हिस्सा बन जाइए। हम एक आम इंसान को लीडर बनाएंगे दोस्त। हम एक आम इंसान को लखपति करोड़पति बनाएंगे। आप बनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। नहीं तो आपकी जगह किसी और को ढूंढेंगे, उसको बनाएंगे। जिसकी किस्मत में लिखा है ना सर, वो उसको मिलता है। अभी राम मंदिर की स्थापना हुई, राम की मूर्ति की स्थापना हुई है। देखिए कहां पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं, लेकिन कहां पे एक इंसान ने उस मूर्ति को बनाया है। देखिए आप, किसी एक इंसान की किस्मत में वो मूर्ति बनाना लिखा था सर। अमर हो गया वो इंसान, युगों युगों तक याद रखा जाएगा जिसने वो मूर्ति बनाई है। कितने लोगों को मौका मिला होगा राम मंदिर बनाने का, लेकिन हासिल किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो मौके तो सबको मिल रहे हैं, सबकी किस्मत में भगवान ने कुछ लिख के भेजा है। वो मौका हाथ से ना निकल जाए, इस बात को ध्यान में रखें आप। और एक बात ध्यान रखें, छवि जीवन में ना बार बार नहीं बनती है। अपनी छवि को हमेशा बना के रखें, साफ सुथरा रखें। जो आज हमारी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो कम से कम हमारी निगाह में उनकी छवि खराब हो गई, और आगे भी जाएंगे। मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूं, आगे भी जाएंगे, हम रोक नहीं सकते हैं। रेगुलर जाएंगे सर, ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता। हम अपना काम कर सकते हैं, हमारा काम है ईमानदारी से काम करना, लगातार जाना। जो जा रहा है जाए, हम हमें और लोग लेके हमें और लोग लाने आते हैं। एक जगह 10 आ रहे हैं सर, हर बार हर महीने 5-10 लोगों की नई की तो ज्वाइनिंग हो ही जाती है ना आपकी टीमों के अंदर। ऐसे धीरे धीरे करके देखना, 5 साल के बाद कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, हमारी लीडरशिप बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी मैंने एक लीडर को बोला,
मैंने कहा भाई देखो, अभी कंपनी शोर मचा रही है, इतना करोड़ लाख स्क्वायर फीट में हमारा ऑफिस है, इतने एक्सपोर्ट हमारे वो होते हैं, उस कंपनी से हमने टाई अप कर लिया, वो मिलके हम मिलके कंपनी खोल रहे हैं। मैंने वीकेंड की क्या प्रोफाइल है मुझे बताइए आप। वीकेंड की कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बताइए। वीकेंड का कौन सा अपना लाखों स्क्वायर फीट के अंदर ऑफिस है वो बताइए। वीकेंड में कौन से 4-5 पार्टनर हैं जो अलग अलग बहुत पैसा कमा चुके हैं बताइए। अकेला कंपनी चला रहा हूं, छोटा सा ऑफिस लेके बैठा हूं, थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवा रहा हूं, सॉफ्टवेयर भी खुद देखता हूं, ऑफिस भी खुद देखता हूं, मीटिंग भी खुद देखता हूं, लीडर्स का कुछ अनबन हो जाए वो भी मैं देखता हूं, आपके पे आउट्स भी मैं देखता हूं, स्टाफ को भी मैं ही देखता हूं, सारे काम मैं देख रहा हूं। और इस छोटी सी कंपनी ने, एक छोटे से इंसान ने अपनी कंपनी के अंदर 3 लाख टोटल इनकम लेने वाले, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक 2 साल में कमाने वाले लोग पैदा कर दिए। उनसे तो लाख गुना बेहतर हैं हम लोग, उनसे लाख गुना बेहतर हैं हम लोग दोस्त। और वो जो पिछली कंपनी से आए हैं ना, जो लोग आज झंडा उठा के चल रहे हैं, वो हम ये कर देंगे, उनका पिछले 2 साल का रिकॉर्ड कई लोगों को उठा के देख लेना, 2 साल के अंदर 5 लाख 7 लाख भी नहीं कमाया होगा उन्होंने टोटल। उनसे लाख गुना बेहतर हैं। हमने कोई शोशेबाजी नहीं की, हमने कोई ड्रामेबाजी नहीं की, हमने कोई बल्क बाइंग नहीं कराई, हमने कोई गाड़ियों के दम पे बिजनेस नहीं किया, हमने कोई बाइक के दम पे बिजनेस नहीं किया, हमने कोई दिखावे के दम पे बिजनेस नहीं किया दोस्त। इन चीजों को समझिए आप। ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, पे आउट से कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, टीम से कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, किसी दूसरी कंपनी के लीडर्स को तोड़ के अपनी कंपनी के अंदर हमने शामिल नहीं किया है। हमारे तो रामचंद्र जी की तरह सेना चल रही है भैया, जहां जहां जा रहे हैं, है ना, छोटे छोटे से गांव में लोग सहायता करने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र जी का वही काम था, जिस जगह से निकले सुग्रीव आया, सुग्रीव ने सहायता की, सुग्रीव को राजा बना दिया। विभीषण ने सहायता की, विभीषण को राजा बना दिया। किसी ने सहायता की, उसको राजा बना दिया। वही काम है अपना। तो एक आम इंसान को लीडर बना के दिखाएंगे दोस्त आने वाले वक्त में। हाँ, वो बात अलग है कि बड़े लीडर बनने के बाद आपके अंदर घमंड ना आ जाए, क्योंकि बड़े लीडर बनने के बाद घमंड जरूर आता है, ध्यान रखें। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जब बहुत बड़े पे आउट पे पहुंच जाएं, करोड़पति बन जाएं, तो आपके अंदर ही अहंकार ना आ जाए कि अब तो मैं ही सर्व सर्वा हूं, तो वो एक अलग बात है। वरना हमारा तो उद्देश्य ये है कि एक आम इंसान को हम इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा लीडर बनाएंगे। वो मौका आपके पास है, अगर आप उसको अपना के शिद्दत के साथ काम करना चाहते हो। काम तो हर जगह करना पड़ेगा, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी कंपनियों में भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। जितना धंधा अभी, जितना बिजनेस आप दे रहे हो ना, दूसरी कंपनियों में कोई पूछेगा भी नहीं आपको। अपलाइन तक बात नहीं करते, बड़े अपलाइन जिनके लाखों के चेक आ रहे हैं, जितना बिजनेस अभी आप लोग दे रहे हो। लेकिन हमें मालूम है सर, एक बीज में से वृक्ष निकलता है। हमने किया है ना उस काम को, हमने फील्ड में काम किया है, तो हमें एक एक आदमी की वैल्यू मालूम है। आप में से बहुत सारे लोग 5,000 की मैचिंग भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे बात उतने दिल और उतनी शिद्दत के साथ ही करता हूं हमेशा। कोई छोटा बड़ा आज तक मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया होगा आपको। सारी चीजों को ओवरऑल आपको देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन टीम बना के, मिलके, अगर शिद्दत के साथ हम लोग फील्ड में उतर के मेहनत करेंगे ना सर, ईमानदारी के साथ, तो बहुत कम समय में हम लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। 2 साल हो गए हैं अब आप लोगों को। अब आपको सोचना है अपने बारे में, आपको जवाब देना है अपने बारे में। कंपनी ने तो अपने आप को साबित करके रखा हुआ है। जो मैंने वादे किए थे, मैं अपने हर वादे पे मैं खरा उतरा हुआ हूँ। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए जो मैंने आज आपको बताया है। सीरियस हो जाइए सर इस बिजनेस के अंदर। 3 साल झोंक दीजिए अपने आप को, कड़ी मेहनत कीजिए, मिलके काम करते हैं, टीम बना के एक अच्छे कल्चर को डेवलप करते हुए काम करते हैं। अच्छी ट्रेनिंग का एक सिस्टम हम डिजाइन करते हैं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है, जो अपने आप आए उसको लेना है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें दिल से आज आपने समझी होंगी, और इन पे आज से अमल करेंगे, और अपने भविष्य को आप एक सुनहरा भविष्य बनाएंगे, और अपने परिवार को वो सब खुशियां देंगे जिसके वो हकदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। वी कैन अचीव एवरीथिंग।